हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारी जो चलेगा वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन चलेगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज इकट्ठा करें। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास ए टू दी पावर एम है, यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल कौन है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय, क्या बोलते हैं इसको, चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय क्या होता है हमारा, तो चर घातांकीय होता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, यानी अचर राशि, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये बात करें a के पावर x, 10 के पावर x, 2 के पावर x, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के पावर चर राशि है, कांस्टेंट के पावर क्या है, चर राशि है। इसकी डिफरेंशिएशन के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि बेसिक टर्म पहले तो ये आपको कम्प्लीटली समझना है कि फर्स्ट मान लेते हैं कि आप ये समझिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये बोलेंगे आप। पहला कंसेप्ट है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हम कहें कि 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10, ठीक है। ध्यान में रखिएगा यहाँ बेस में कुछ नहीं तो कितना है, e है। और कुछ स्टूडेंट गलत से समझ लेते हैं कि लॉग 10 का मान 1 होता है बट बेस 10 पर ये बेस e रहेगा तो नॉट इक्वल 1, इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। सेकेंड ये बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x, 2 के पावर x है तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 बोल दीजिए। ये थर्ड बोल दीजिए कि 5 के पावर x है, मान लेते हैं, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5। आप समझ गए होंगे इस तरीके से। अब देखिए सेकेंड आपको कंसेप्ट हम बताते हैं। ये कंसेप्ट है a के पावर m हो तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना चाहते हैं, e के पावर में बदलना चाहते हैं, तो e के पावर m इंटू लॉग a, ये आपके फार्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फार्मूला, ठीक। इसको कंप्लीट रखिएगा कि a के पावर m, जो याद करने का तरीका है, e के जो पावर है वो पावर ही होगा e के, और जो ये नीचे है वो लॉग a हो जाएगा, लॉग a। जैसे कहने का मतलब देखिए, आपके पास मान लेते हैं कि 5 के पावर y है, आप इसको क्या लिखेंगे, तो e के पावर y इंटू लॉग 5 ऐसे लिख देंगे। ये मान लीजिए कि 2 के पावर x है, क्या लिखेंगे, e के पावर x इंटू लॉग 2, क्लियर हुआ। मान लीजिए कि साइन x के पावर x है तो क्या लिखेंगे, e के पावर x इंटू लॉग साइन x, ठीक है। ये मान लेते हैं x के पावर x है, क्या लिखेंगे, e के पावर x इंटू लॉग x, ओके। सपोज दैट मान लीजिए कि y के पावर x है, आप क्या लिखेंगे, e के पावर x इंटू लॉग y। जो हमारा नीचे बेस है ना वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए, जो नीचे दिख रहा है वो कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहा, ठीक। अब हम लोग ऐसे टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव में कि सबसे पहले अब इसमें थर्ड जो मेरा कंसेप्ट होगा, तीसरा कंसेप्ट, वो तीसरा कंसेप्ट ये होगा स्टूडेंट्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x के लिए क्या करते हैं, e टू द पावर x, ठीक। चौथा ये हम कहें डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर fx, e के पावर कितनी, fx, इसकी डिफरेंशिएशन करना है e के पावर fx
अब इंटू एफ एक्स का करेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ये कहेंगे कि आपके पास मान लेते हैं कि x के पावर, फर्स्ट एग्जाम्पल x के पावर साइन एक्स है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफ्रेंशिएशन। जैसे हम इस तरह से लिखते हैं कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं? इसके अंदर देखिए, ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग की डिफ्रेंशिएशन चलने वाली है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। हम ये बात पहले से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि सर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट ये हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल चर राशि x हो गया, उसका पावर 5 हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 5x के पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा, पहले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं और इसका यूज भी बहुत किए हम लोग। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही दो टाइप के डिफ्रेंशिएशन स्टडी करेंगे, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल और वेरिएबल के पावर वेरिएबल। ये दो चीज़ आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए, ये आपके पास है, यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, आपसे पूछा गया इसमें डिवाई बाई डी एक्स बताइए। सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है। मैंने कंसेप्ट बताया आपको, क्या कंसेप्ट बताया? a के पावर m को एक्सपोनेंशियल में m इंटू लॉग ए ऐसे बदलेंगे, e के पावर m इंटू लॉग ए। तो ये देखिए, इसको आप चेंज करेंगे, y बराबर e के पावर m की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन एक्स, और x की जगह पर क्या ये हो जाएगा a की जगह पर। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, ई के पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, अब इसका हमें करना है। ठीक है, इसका भी करना होगा। तो इसका करने के लिए ये u इंटू भी का फार्मूला होगा, u इंटू भी। जैसे ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो ये u है और ये v है। u इंटू भी का क्या होता है? u का मैंने डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं आप, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ऐसे करते हैं। अब यहाँ भी हम करेंगे कि देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? कॉस हो जाएगा इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x, ये कह देंगे। ये फाइनली हमारे पास। अब ये ध्यान देना है कि जिस फॉर्म का मेरा क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म की आंसर होगा। देखिए, x के पावर साइन एक्स है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लिखते हैं, तो फिर इसको तो हम इतना लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं x के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। समझ में आ गया? साइन एक्स बाई एक्स कह दिए। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि ये तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आइए समझते हैं। 4-5 एग्जांपल हम कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कांस्टेंट के पावर वेरिएबल या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी वेरिएबल के पावर वेरिएबल एग्जांपल हम सिखा रहे हैं आपको। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिकी मेथड है, ठीक, अल्टरनेट मेथड है, और आपको इसी तरह एग्जाम में भी कर देना चाहिए। x के पावर x है। अब ये हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं? a टू दी पावर m इक्वल टू ई टू दी पावर m इंटू लॉग ए। इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? तो ये लिखेंगे e के पावर x इंटू लॉग एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स करते हैं, तो e के पावर x इंटू लॉग एक्स, फिर पावर का करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1
इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। हम किसकी डेरिवेटिव किए हैं फिर से समझ लीजिए कि x के पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं कि e के पावर में कैसे लिखेंगे, तो e के पावर, जैसे e के पावर m है तो e के पावर m इंटू लॉग ए, तो इसको लिखेंगे e के पावर x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, हमेशा जो पावर होगा वो लॉग से पहले रहेगा, तो लॉग से पहले रहेगा। ठीक, अब इसका देखिए e के पावर, माने आपको समझना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x, e के पावर x होता है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो सेम टू यही हो जाएगा। अब आपको किसका करना है, तो फिर इस फंक्शन का करना है। ठीक है, इसका करना है, आगे इनटू में इसका करना है। अब इसकी करने के लिए जो पावर है, पावर का करना है x इंटू लॉग है। पावर किस रूप का है, u इंटू वी का है। u इंटू वी के आधार पे हम क्या करेंगे, पहले u का u माने x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और लॉग x को लिखेंगे प्लस x यानी पहला फलन को का डिफ्रेंशिएशन दूसरे को लिख दिया, प्लस पहले को लिखेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। समझ में आया। अब x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। यही मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। अब इसको फाइनली यदि सही कर दें तो देखिए, जब हम x के पावर x को e के पावर x इंटू लॉग एक्स लिखते हैं, जब इसको इतना लिखते हैं तो क्या इसको भी इतना लिख सकते हैं s, तो इसकी जगह पर अब हम लोग लिखेंगे x के पावर x इंटू, ये आपके पास होगा x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया, 1 को आप पहले लिख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ये आपके पास इन जनरल आंसर हुआ। ठीक है, इन जनरल आंसर हुआ। अब पार्टिकुलर आंसर यदि बताना होगा, जैसे पार्टिकुलर पूछा नहीं जाएगा, आपका आंसर यही है ऐसे तो, बट किसी जगह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर रहे होंगे तो ऑप्शन कुछ और भी चेंज हो जाता है। ऑप्शन चेंज क्या होता है, 1 की जगह पर लॉग ई लिखते हैं। ठीक है, कि लॉग ई का मान कितना 1 होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो 1 के प्लेस पे लॉग ई और प्लस ये लॉग एक्स ही रहा है आपका ये वाला। ठीक, अब देखिए लॉगरिथम का रूल है कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर x इंटू लॉग ई एक्स। ये आपके पास एक आंसर ये भी बन सकता है। ठीक, तो मैंने x की पावर x वाले में 2 तरह की बातें कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अभी मेरा हो चुका है x के पावर sin x की भी। अब देखिए मैंने बोला कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, कांस्टेंट के पावर जैसे y इक्वल टू 2 के पावर sin x है और आपको dy/dx निकालना है। समझिए इसको। अब dy/dx निकालना है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कि y इक्वल टू 2 के पावर sin x है। आप चाहेंगे बोथ साइड लॉग लेकर बना सकते हैं। ठीक है, ये भी मेथड मैं बताऊंगा जब 5.5 NCERT का सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन अब अभी अल्टरनेट मेथड बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड होगा e के पावर, जो पावर है उसको पहले लिखिए जो पावर है इनटू लॉग, अब बचा क्या 2 तो 2 लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx, e के पावर जो कुछ भी है उसका डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है। अब आगे क्या करना है मुझे, तो आगे यहाँ पर पावर का करना है, यानी कि पावर u इंटू वी पर, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा cos log 2 को लिख दिए। ठीक है, प्लस अब sin x को लिख दिए और log 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो फाइनली ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए जब ये लिखते हैं तो इसके लिए भी तो ये होगा, तो इसकी जगह पर अपना क्वेश्चन का रूप लिख दीजिए 2 के पावर sin x इंटू ये आपके पास हो गया cos x इंटू log 2, ये तो 0 गायब हो गया, ये आपका फाइनली आंसर बन गया। ठीक, अब आइए हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं, थोड़ा लेंदी फॉर्म का
ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, y इक्वल टू मान लीजिए x के पावर cos x दिया है, x के पावर कितना दिया cos x प्लस sin x का पावर tan x दिया। अब पूछा कि इसका dy/dx निकालिए। क्या निकालिए? dy/dx निकालिए। देखिए बहुत सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय ये है सॉल्यूशन कि आप y इक्वल टू इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो, e के पावर cos x इंटू log x, जो पावर है वो log से पहले रहेगा, प्लस e के पावर tan x इंटू log sin x, ये होगा e के पावर tan x इंटू log sin x, ये हो गया। अब dy/dx की बात करते हैं। dy/dx देखिए e के पावर x है, e के पावर x का डेरिवेटिव होता कितना है ये बताइए। e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास? e के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है सेम फंक्शन वही हो जाएगा, तो cos x इंटू log x, cos x इंटू log x इंटू जो पावर है इसका भी करेंगे, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x log x प्लस cos x, अब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, क्या हो जाएगा 1/x, क्लियर। प्लस देखिए e के पावर है, e के पावर tan x इंटू log sin x। अब पावर का करेंगे तो ये tan है, tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x log sin x प्लस tan x log का क्या होगा, log x का 1/x होता है, तो 1/sin x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये हुआ। अब फाइनली अपने इसकी जगह पर क्वेश्चन का फॉर्म नोट कर दीजिए। x का पावर हो जाएगा इसके लिए कितना cos x, x के पावर cos x इंटू, ये देखिए हम लिखेंगे, मान लेते हैं कि माइनस sin x इंटू log x cos x/x, ये लिख दिए। प्लस इसकी जगह पे क्वेश्चन का फॉर्म नोट करेंगे, sin x के पावर tan x, ये कहेंगे sec स्क्वायर x इंटू log sin x प्लस ये देखिए हमारे पास tan x इंटू, इसके बारे में क्या होगा cos/sin है, cos/sin का फार्मूला होता है cot x, cos/sin क्या होता है हमारे पास cot x होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x होता कितना है, आपने पढ़ा था tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan x इंटू cot x क्या होता है हमारे पास 1 होता है, tan x इंटू cot x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लिया जाए इसको, ठीक है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू x के पावर cos, ठीक है। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट का कमेंट होता है कि सर मुझे दिखता नहीं है, तो उसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ कि जहाँ भी यदि नहीं दिखता है वहाँ पे हमें कमेंट भी कर दीजिए कि ये क्या है, इस क्वेश्चन नंबर है यानी कि क्या लिखे हैं, ठीक है, तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। दूसरी चीज़ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी केयरफुल कीजिए, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे द्वारा बोले गए हुई बात को भी लिख सकते हैं कि हम क्या वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर cos है, x के पावर क्या है cos है, प्लस
साइन एक्स का पावर टेन एक्स है प्लस साइन एक्स का होल पावर टेन एक्स है, सिर्फ एक्स का पावर नहीं है, साइन एक्स का होल पावर टेन एक्स है, फाइन डिवाइड बाई डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये बात करना है कि सॉल्यूशन में करते हैं हम लोग, क्या करें, लाइट ही कट गया। ठीक है, इसको जला दीजिए देख। ठीक है, देखिए तो y इक्वल टू ई के पावर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और जो पावर है पहले लिख देंगे लॉग के इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स कर देंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है, ई के पावर जो भी है ये लिखेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, उसके बाद फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस इंटू लॉग एक्स का कितना होगा 1/x होगा। ठीक है, प्लस अब ये करने वाले हैं ई के पावर